तो वहां पे गुरुदेव ने कहा मेरे शिष्य ने तुझे ठीक किया, और ये जादू टोना तंत्र मंत्र का प्रयोग किया दुश्मन ने। चिंता मत करें, भगवान की शरण में आ गए, कुछ होने वाला नहीं है। कोई तांत्रिक इसको मार नहीं सकता है। कि किसी भी गुरु की अवहेलना आलोचना मत करना। और सभी शिष्यों से कहा है, मैं किसी गुरु की आलोचना नहीं करना। अभी तक 17 वर्ष में मैंने वो देखी प्रमाण कि जो वास्तविक कोई बता नहीं सकता। पंडोखर धाम से 17 साल पहले से जुड़े हैं, तो आपके शारीरिक संबंधित, आर्थिक संबंधित क्या विकास हुआ है और पंडोखर धाम में क्या विकास हुआ? ये देखा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं तेज प्रताप। हम इस समय हैं पंडोखर धाम में। पंडोखर धाम से संबंधित हम विशेष अपडेट दे रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं, ये अपने आप में राज हैं। इनका कोई राज नहीं जानता है, कोई किसी से अपनी समस्या नहीं बताता है, लेकिन हम एक प्रयास करेंगे कि इनसे कुछ जानकारी प्राप्त किया जाए। तो कहाँ से हैं आप? मैं जिला टीकमगढ़ जतारा से हूँ। मैं 2005 से सदगुरुदेव के चरण में जुड़ा हूँ। और जब मेरी हालत इतनी खराब हुई कि मैंने तांत्रिकों को बहुत पैसा दिया, कई पूजाएं दी हैं, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। जब मैं परेशान हो गया तो महाराज जी का एक शिष्य है, दिमलेश नाम का, वो जी हाँ नाम से पुकारते हैं महाराज जी इसको। तो वो मुझको लेके यहाँ आया, गुरुदेव से आदेश लेके वहाँ उसने ठीक कर दिया। और यहाँ जब मुझे लेके आया तो उस वक्त पंडोखर की वो कंडीशन थी कि आधे से भी ज्यादा गांव मिट्टी का था। पूरे मकान मिट्टी के थे। जब यहाँ पुराने मंदिर बालाजी से मेरी वो पीड़ा थी, वहां से मतलब ठीक हुई थी। और उससे विकास नहीं हुआ था। हाँ, यहाँ कुछ नहीं था। ये मंदिर देख रहे हैं आप, यहाँ जंगल थी, ऊंचे नीचे गड्ढे थे। जब मैं पुराने मंदिर पे आया तो गुरुदेव गए थे गुजरात, पिताजी मिले। उस वक्त 5 दिन का दरबार लगता था। उस समय गुरुजी की क्या अवस्था थी? गुरुजी की उस वक्त अवस्था थी करीब, अभी लगाइए कि महाराज जी 40 की हो गए हैं, तो उस 16-17 साल पहले कितनी होना चाहिए? 24 साल के थे महाराज जी, मुझे ध्यान है। 24 वर्ष के थे महाराज। तो गुजरात गए थे, दरबार उनका लगा था। और पिताजी के पास मेरी पत्नी रोने लगी। गुरुदेव के जो पिताजी थे, हम भी पिताजी कहते हैं, हमारे पिता। तो पिताजी बोले आप चिंता मत करें, भगवान की शरण में आ गए, कुछ होने वाला नहीं है। कोई तांत्रिक इसको मार नहीं सकता है। तो पिताजी ने आशीर्वाद दिया। 11 मालाएं तुलसी की जाप करवाई और 11 पाठ चालीसा की कराए। और मैं दुष्ट और नीम वृक्ष है जो आदिकाल से कृष्ण भगवान जी ने जो पांडवों का अज्ञात बन हुआ था, तो वहाँ वो अस्त्र शस्त्र वहाँ रखे थे। पुष्पावती मैया का जल पिया था उन्होंने। तो उस नीम वृक्ष की आज भी वो है लक्षण, जो हम आप परिक्रमा लगाते हैं। तो वहाँ मुझे 5 परिक्रमा लगाई, मैंने बैठा और मेरी हालत एकदम सही हुई। मैं गाता था उस वक्त, शनिवार का दिन था। तो कीर्तन पार्टी वाले आए, लोगों ने कहा कि ये कलाकार है। पिताजी बोले जो लड़का गाता है। तो कीर्तन वालों ने मुझे साइक नहीं दी, क्या मेरी हालत बिल्कुल खराब थी, कंडीशन बुरी थी, गरीबी हालत में था, फटा हुआ साल ओढ़े था। तो उन्होंने मुझे साइक नहीं दी। पिताजी बोले इस लड़के को बाजा दे दो, हारमोनियम जो गाता है। दूसरी बार नहीं सुनी, तीसरी बार में उन्होंने बड़ी मुश्किल में, जब मैंने उस वक्त अनूप जलोटा के भजन चल रहे थे, चदरिया झीनी रे झीनी, जब मैंने पिताजी को ये सुनाया तो बहुत भावुक हुए। पिताजी ने मुझे 151 रुपए दिए। माताजी आई, गुरुदेव की माँ आई, उन्होंने भी मुझे 151 रुपए दिए जो उनके साथ में थे। तो उस वक्त मेरे पास 840 रुपये मेरे पास हारमोनियम पे आ गए गाने पे। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। पुरस्कार स्वरूप जी, पुरस्कार स्वरूप मिला। हाँ, पुरस्कार स्वरूप मिला। और मेरी आंखों में आंसू आया। हनुमान जी से मैंने कहा प्रभु 800 रुपए तो मेरे लिए बहुत होते हैं, और यहाँ भी आपने मेरी इज्जत रखी है, तबीयत भी ठीक की है और पैसा भी दिया है। उस वक्त से मैंने फिर इसके बाद 15 दिन रह गए थे अमावस्या की, क्योंकि गुरुदेव गए थे दरबार में कहीं बाहर गुजरात। गुरुदेव आए तो उस वक्त 100-125 लोगों का मेला लगता था, जो पुराना मंदिर है। तो वहाँ पे गुरुदेव ने कहा मेरे शिष्य ने तुझे ठीक किया, और ये जादू टोना तंत्र मंत्र का प्रयोग किया दुश्मन ने। आज के बाद तेरे ऊपर जादू नहीं चलेगा। मुश्त का मेरे
मुस्कान से मुझे आशीर्वाद दिया। हाँ, बोले बेटा क्या नाम है तेरा? मैंने गुरुदेव आप तो स्वयं जानते हो। मैंने कहा जानता हूँ। बोले जानते तो हैं, लेकिन तू बता। मैंने कहा मेरा नाम ब्रजमोहन सुगम के नाम से मुझे जानते हैं, मैं छोटा उटा सा गायक हूँ। इसके बाद गुरुदेव मैं सभी मरीजों को देखने के बाद गद्दी से उतरे और सामने ऐसे कालीन पे बैठ गए मेरे साथ और बैठ करके मेरा गाना सुना महाराज जी ने। गाना सुना और गाना सुनने के बाद महाराज एक भजन जो है पंडोखर धाम से संबंधित आप दर्शकों को सुनाए। हाँ, जब मैं यहाँ आया तो मैंने पहला भजन जब गाया था कि पंडोखर का मेला चल रहा था। एक गरीब आदमी था, वो पंडोखर जाना चाहता था, उसके पास कोई पैसा नहीं था। वो लोगों से कहता है कि भाई मुझे पंडोखर ले चलो। लोग कहते तू वहाँ क्या करेगा? ये भजन मेरा उस वक्त फेमस हुआ था यहाँ पर। तो लोग बोले तू वहाँ क्या करेगा, वहाँ भीड़ होती है। बोले भैया मुझे लेके चलो। तो वो कहता है कि देखो देखो उस मेले अनबेले में, सब भक्तों के रेले में, देखो देखो मुझे छोड़ न देना, मैं रहूंगा अकेले में, मुझे लेके चलो ना पंडोखर के मेले में। या बिगड़ी बन जाएगी या फिर सांसें टूटेगी, रो रो के मर जाऊंगा, पंडोखर की गाड़ी छूटेगी। लोग कहते हैं कि अब तू चल, मैं तुझे दूंगा अपना किराया। लोग कहते हैं कि चल अब तू पंडोखर चल, तुझको मालिक खुश रखे। और जिसने वहां पर खाए धक्के, खाता नहीं कहीं धक्के, मुझे लेके चलो ना पंडोखर के मेले में। ये गीत मैंने वहां गाया था। तो उस वक्त यहाँ ये फील्ड बन रहा था, कुछ नहीं था यहाँ पर, ये मैदान हो रहा था। तो वहां से मेरी पीड़ा दूर हुई थी। 17 साल आप पंडोखर धाम से 17 साल पहले से जुड़े हैं, तो आपके शारीरिक संबंधित, आर्थिक संबंधित क्या विकास हुआ है और पंडोखर धाम में क्या विकास हुआ? ये देखा है कि एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों प्रमाण मैंने ऐसे देखे कि अभी तक 17 वर्ष में मैंने वो देखी प्रमाण कि जो वास्तविक कोई बता नहीं सकता। ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा यहाँ कि जो अपने घुटनों से और मतलब हाथों से चल के आए और गुरुदेव ने उनको खड़ा किया और गुरुदेव ने एक पर्ची ऐसी बनाई गद्दी से, तो लोग बोले वो गिर जाएगा, बोले छोड़ दो नहीं गिरेगा, तो उसको खड़ा किया, वो खड़ा हो गया। इसके बाद गुरुदेव ने पर्ची बढ़ाई तो वो आगे बढ़ा, पीछे फसला, फिर आगे बढ़ा। गुरुदेव ने 10 कदम पीछे किया तो 10 कदम आगे किया। ऐसे ऐसे गुरुदेव ने उसको दौड़ लगवा दी पूरे उसमें पंडाल में। तो लोगों ने जयकारा लगाई है, पंडोखर सरकार की जय। तो सवाल और है, हमारा शक्तिपुत्र महाराज के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है पंडोखर धाम पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं, मेरे गुरुदेव ने, गुरुशरण महाराज ने ये शिक्षा दी है, मैं उनका शिष्य हूँ कि किसी भी गुरु की अवहेलना, आलोचना मत करना। और सभी शिष्यों से कहा है, मैं किसी गुरु की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे गुरु की जो आलोचना की है ये बात अच्छी नहीं है, ये गुरुओं का काम नहीं है। लेकिन हमारे गुरु ने हम लोगों को ये शिक्षा दी है कि गुरु गुरु होता है, चाहे तुम्हारा हो चाहे कोई भी हो, कहीं का भी संत हो, उसका बेटा मान रखना। तो मैं उनका भी मान रखता हूँ। सवाल अगर कोई एक बार उठाता है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर निरंतर आपके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तो जवाबी कार्रवाई तो बनती है। जी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, संतों का ये काम नहीं है। और ना हम लोग, हमारे जो भी हमारे गुरु भाई हैं, हमारे गुरुदेव के जितने भी शिष्य हैं, हम लोग हमारे गुरुदेव ने नहीं सिखाया है कि किसी की मर्यादा भंग की जाए, किसी की आलोचना की।